नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। चलिए आइए, वेलकम बैक टू आवर टॉपिक। हम जो पढ़ रहे थे टर्बो मशीनरी। जी हाँ, चलिए उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये रहा विजिबल हमारा एक ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए फर्स्ट वन शुरुआत करें। हो तैयार? फुल एनर्जी? बिल्कुल। चलिए 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 माय डियर फ्रेंड, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इट्स अ टर्बो। टर्बो मशीनरी पढ़ रहा है। हियर शैल वी बिगिन? यस वी हैव। क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील is to be designed is to be designed for the following specifications. For the following specifications, क्या दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन? शाफ्ट पावर हमारी दी हुई है 21772 किलोवाट। आपका हेड दिया हुआ है 580 मीटर। स्पीड आरपीएम दिया हुआ है आपका 900 आरपीएम। ओवरऑल एफिशिएंसी 84 परसेंटेज। जेट डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड, कंडीशन दी हुई है 1/6 ऑफ व्हील डायमीटर। जेट डायमीटर जेट डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड कितना? 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। ओके, नाउ डिटरमाइन, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है साथियों? पहला चीज वो है द व्हील डायमीटर, बड़ी चीज। द व्हील डायमीटर यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड गिव द वैल्यू। सेकेंड वन आपको जो कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड। द नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड। Now the next one, determine of the jet, the diameter. The diameter of jet ये कैलकुलेट करनी है। हमारे पास KV1 दिया हुआ है 0.985 एंड KU1 दिया हुआ है 0.45। ऑन दिस नोट यू हैव टू सॉल्व इट डाउन। हमको कौन सा देखना है? पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील कैसा होता है डियर साथियों? कुछ रिमेम्बर है? बकेट आकेट आती रही ना, वही। चलिए पेल्टन व्हील बनाने की कोशिश करते हैं एक साइड में। ओके, shall we begin? Yes, V1 is equal to VW1। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड समागम होता है V ऑफ
R1 का। नाउ अगर इसके टिप पे मैं दिखाऊं तो आपको जो है क्या क्या मिलेंगी वेलोसिटीज। आपको u2 मिलेगा, v2 मिलेगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 मिलेगा। हियर इट इज u2, यहाँ पे v2, यहाँ पे vr2। वेक्टर की कोई भी क्वांटिटीज आपको दिखानी है तो हेड से टेल को जोड़ दो, बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा वेलोसिटी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ये किसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया? पेल्टन के लिए, पेल्टन के लिए। नाउ फर्दर वी हैव टू मूव अहेड। हमने को देख लेना है शाफ्ट पावर दिया है 21772। कन्वेंशनल में ये लिखना जरूरी होता है। हेड दिया हुआ है डियर साथियों 580 मीटर। स्पीड आपका दिया हुआ है 900 आरपीएम। के v1 इज इक्वल टू cv इज इक्वल टू 0.985। ऑलराइट, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.84। के u1 इज इक्वल टू 0.45। राइट। नाउ हमारे पास एक रिलेशनशिप दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि स्मॉल डायमीटर जेट का और व्हील डायमीटर 1/6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 1/6 ही ले लेते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2gh multiplied by cv। So here 0.985 multiplied over the 2 into 9.81 multiply with 580। After this calculation, get the value over 105.08 meter per second। Now, further we have to move ahead velocity of jet। Velocity of क्या? Jet। क्या हो जाना है साथियों velocity of jet? v1 is equal to, not here v1, it's a u। jet तो निकाल लिया हुआ है यार, तो क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ व्हील, चक्र की। तो हियर u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू ut, which is k times of u1 multiplied over root 2 g बड़ा h। Put the value 0.45 multiplied into 2 into 9.81 multiplied with 580। Here the 48 मीटर पर सेकेंड। क्या एब्सोल्यूट वैल्यू मिली है u की? हमको पता है u क्या होता है, पाई dn टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय 60। तो पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर, पाई टाइम्स d कैलकुलेट करना है, n हमारे पास है ओवर द 60। बड़ा वाला d हमारा उभरता सितारा निकल के आएगा 1.02 मीटर। ओके, ये एक आंसर हो गया। डियर साथियों ये पहला वाला था। नाउ सेकेंड वाला पोर्शन पूछा हुआ है डायमीटर ऑफ जेट। स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D ओवर दी 6, 1.02 डिवीजन ओवर दी 6, गेटिंग द वैल्यू 0.17 मीटर। सही है ना? नाउ डिस्चार्ज ऑफ वन जेट क्यू, AV होता है, सो पाई बाय 4 times of d square initial velocity is equal to, put the value, pi by 4.169 square multiply with 105 और डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, लीटर पर सेकेंड जिसको कभी कभी हम लोग कह देते हैं। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज
2.38 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये कहाँ से निकल रहा है? जेट से निकल रहा है। अब हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या गुरुदेव? शाफ्ट पावर पर डिवाइडेड बाय रनर पावर, रो जी क्यू एच, वाटर पावर भी बोलते हैं ना इसको। सो पुटिंग दीज वैल्यू 0.84 इज इक्वल टू 21772 मल्टीप्लाई विथ 1000 ओवर दी रोजी। रोजी की तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 9810। क्यों अभी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे व्हील का देखना है तो हियर क्यू, here it is the 580. So after this calculating the value over here 5.4.56 meter cube per second. Further, now go through with the number of jet required. Number of jet required. कितने number of jet? तो n is equal to बड़ा q by छोटा q, which is 5.4.56 division over the 2.38 is equivalent to 2 जेट से हमारा काम चल जाएगा। 2 जेट से हमारा काम चल जाएगा। Alright, all the calculation we have to done. Now we have to go through for the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अग्रसर रहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सेम ही है, पेल्टन का ही है। अ पेल्टन turbine is to work. A Pelton turbine is to work at the foot of the dam, at the foot of the dam, whose reservoir level is, whose reservoir level is 220 meter. The head at the full, the head at the full opening at the opening at the turbine nozzle is, turbine nozzle is 200 meter and coefficient of velocity is, coefficient of velocity is 0.98. The turbine is to operate at, the turbine is to be operate at 200 rpm and 200 rpm and develop a power of, develop a power of 3.7 megawatt, assuming lead to jet lead to jet speed ratio as, speed ratio as 0.46. Estimate the wheel diameter. If the blade outlet angle is 16 degree, if the blade outlet
angle is 16 degree, determine the blade end, determine the blade and hydraulic efficiencies, neglecting frictional losses. Neglect frictional losses. चलो भैया, इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है टरबाइन? फिल्टर टरबाइन। तो हमारा एक बकेट आ जाएंगी कुछ इस तरह के से। ठीक है। ओके ओके ओके। यहाँ विरलिंग इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म में आएगी। ओके। At the middle of the portion, you mean blade velocity and relative of 1। तो मतलब इनिशियल फेज में आपका कोई ट्रायंगल नहीं बनता है इनलेट पे। आउटलेट पे जो निकलती हैं वेलोसिटी, Vr2 at perpendicular 1, V2 absolute 1 and moving over relative 1। ओके। यहाँ पे 16 डिग्री वैल्यू दी हुई है and here we have the U2 and Birling VW2 values all over here, constructed over here and put the values over here। Now simple सा एक सीधा साधा सा कैलकुलेशन है। चल देखते हैं क्या कैलकुलेशन है गुरुवर। कैलकुलेशन ये है महोदय कि आपका क्रॉस हेड दिया हुआ है HG, which value is to be 220 meter। Net head is equal to 200 meter। Coefficient of velocity 0.98। ये सब गिवन डाटा लिख रहे हैं जो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। गिवन डाटा लिखने से आपका एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ हो जाता है कि आपको जो है पाथ कौन सा फॉलो अप करना है। देखो चीजें तो आसान ही होती हैं, लेकिन अगर हम डाइसेक्ट कर लेते हैं, खोल के रख देते हैं, तो क्लियरिटी से समझ में आती है, थॉट प्रोसेस में भी और डाइजेशन में भी। तो u अपॉन v1 is equal to 0.46। here you need to calculate the wheel diameter d। हमको पता है कि वेना कॉन्ट्रैक्टर से जो है मैक्सिमम स्पीड जेट की निकलती है, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। cv टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh नेट हेड वाला। so 0.98 multiplied with 2 into 9.81 into h is equal to 200। So it becomes the value over here 61.4 meter per second। Right now, further moving ahead, speed of wheel u is equal to 0.46 into v1 is equal to 0.46 multiply with 61.4, 28.24 meter per second। Now u is equal to pi times of dn by 60, so getting the value 28.24। now further equivalent to this value
calculated from this year's 2.697 मीटर। u की वैल्यू पुट करेंगे और पाई डी एन, तो ऑटोमेटिकली हमको कैलकुलेट हो जाएगा। हमको पता है u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u2। किसके केस में होता है? फेल्टन के केस में होता है। नाउ नाउ वी हैव द वैल्यू ओवर Vr2 is equal to Vr1 is equal to V1 minus of U. Here the value is to be 61.4 minus 28.24, 33.16 meter per second. Whirling at 2 is equal to क्या होता है? Vr2 cosine of 16 minus of U. So it is to be 33.16 into cos of 16 minus 28.24. Right. After calculating easy peasy 3.635 मीटर सेकेंड, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड में ही होती है ना, और इसी को हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? VW2 को कुछ नहीं कहते भाई, VW1 को कहते हैं। V1 is equal to 61.4 meter per second. Now further we have to move ahead. The efficiency formula for the lead efficiency formula होता है 2U times of VW1 plus VW2 divided by V1 square। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उठ के वैल्यू आता है हमारा क्या क्या वैल्यू आता है? ये आता है, कैलकुलेट करने के लिए तो वैल्यू पुटअप करेंगे ना, पुटअप करेंगे ना, तो आ ही जाएगा कितना? 0.974। ये कौन सी निकली है एफिशिएंसी? ब्लेड की। अब हमसे कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा है एफिशिएंसी बोला है? हाइड्रोलिक भी। तो हाइड्रोलिक में क्या हो जाता है? व्हर्लिंग 1 और 2 जो है मीन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाइड होके ग्रेविटी और नेट हाइट से डिवाइड हो जाते हैं। तो 28.24 हमारी मीन ब्लेड वेलोसिटी, 61.4 व्हर्लिंग 1, 3.635 व्हर्लिंग 2। जी क्या हो गया? 9.81, बच्चे बच्चे जानते हैं, एंड H 200 फाइनल 936। एकदम कैलकुलेटर जैसे बनिए लोग चलाते हैं ना, उसी तरह से अपना हाथ चलना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का सेशन पूरा। क्या करना है साथियों? पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स को इसे शेयर करना है। जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर शिखर पर अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू, यू हैव वंडरफुल। साथियों आगे ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए निरंतर। चलिए।